नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। पाकिस्तान की कायराना हरकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। जिस तरीके के साथ पहलगाम से शुरुआत कर भारत ने जब रिटेलिएट किया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो भारत के जो रिहायशी इलाके वहां पर गोलीबारी करना। लेकिन पाकिस्तान ये सब दुनिया से छुपा नहीं कि वो सिविलियन को अटैक कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय सेना ने एक्सपोज की है, बल्कि एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान यानी किस हद तक गिर सकता है साबित हुआ है। 8 और 9 मई की दरमियानी रात जब बड़े पैमाने पर स्वार्म ड्रोन का अटैक पाकिस्तान ने भारत की तरफ, भारत के 11 शहरों पर अटैक किया था, उस दौरान पाकिस्तान इतनी जलील और कायराना हरकत को कर रहा था। इस वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। और भारत की सेना ने बाकायदा इस चीज़ को जब एक्सपोज किया तो आप सोच कर देखिए कि कोई देश ऐसा कैसे कर सकता है। हम जब जहाँ पर युद्ध चल रहा है, या युद्ध नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं, तनावपूर्ण हालात चल रहे हैं, मिलिट्री एक्शन चल रहा है, काउंटर अटैक चल रहे हैं, वहाँ पर जो भी सटे हुए जो भी एयरपोर्ट है, हमने भारतीय सेना ने उस सबको सिविलियन ऑपरेशन यानी डोमेस्टिक फ्लाइट बंद कर दिए, बाहर उड़ाने बंद कर दिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल्पना कीजिए, पाकिस्तान की बुजदिली देखिए, कायराना हरकत देखिए, और वहाँ के हुक्मरान और उनकी अपने खुद की जनता की सेफ्टी की उन्हें कितनी परवाह है, बल्कि वो अपनी जनता की ही जान दांव पे लगाने पे आमादा है। यकीन हो जाएगा आपको इस बात का। दरअसल जब अटैक हुआ था, स्वार्म ड्रोन अटैक, जिससे भारत ने अपने बहुत ही एडवांस सिस्टम के जरिए पूरी तरीके के साथ ध्वस्त कर दिया, कहीं कोई कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। बताया तो ये जा रहा है भारतीय सेना के मुताबिक 300 से 400 ड्रोन के द्वारा, ये टर्की के ड्रोन थे, टर्किश ड्रोन थे, उनके द्वारा ये अटैक प्लान किया गया। लेकिन जब अटैक किया जा रहा था ना, तो पाकिस्तान ने अपना डोमेस्टिक एयर स्पेस बंद नहीं किया, फ्लाइट चल रही थी। तय था कि ऐसे अटैक की सूरत में सामने वाला मुल्क रिटेलिएट कर सकता है, काउंटर अटैक कर सकता है, मिसाइल चला सकता है। उस सूरत में उनके जो यात्री विमान है, वो किसी उससे मिसाइल अगर किसी यात्री विमान से टकरा जाए और उसके बाद अपने ही देश के यात्रियों की जान, वो तरीके से शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, अपने ही देश के यात्रियों की जान को वो दांव पर लगा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका जो दुश्मन है वो किस हद तक गिरा हुआ है। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग, जो एमईए के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ब्रीफिंग होती है भारतीय सेना की तरफ से, जो कर्नल सोफिया कुरैशी जिसे संबोधित करती, उन्होंने इस बात का बाकायदा खुलासा किया। आप उनकी बात सुनिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इस हद तक गिरा हुआ है। रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस?
भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी सूरत में हम एक जिम्मेदार, संयमित देश के साथ और उसी तौर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वरना पड़ोसी मुल्क ने, उस पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है वो अपने खुद के देश के सिविलियंस की जान को दांव पर लगाने की। देखने की बात होगी कि पाकिस्तान के हम इन हरकतों के साथ कितने संयमित होकर चल रहे हैं और उसके इन सब के बावजूद काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। काबिल तारीफ है हमारी सेना।